लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ये वो लेक्चर है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के जो टॉपिक्स हम लोगों से रह गए थे क्लास में, तो हम इसे जो है वो अब कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ी सी ऊपर डिटेल देने के साथ साथ फॉरवर्ड करते रहेंगे जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग अपने टॉपिक तक इजीली पहुंच जाओ। इनके रीजंस हम वैसे क्लास में कर चुके हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनिक रेडियस। लेकिन हम जो है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक नज़र, सबको पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। पीरियड आप लोगों को पता है, हॉरिजॉन्टल रॉस को आप क्या कहते हो, पीरियड कहते हो। देखो हॉरिजॉन्टल रॉस जितनी भी आपके पास आ रही थी वो आपके पास क्या है, पीरियड है। और वर्टिकल जो आपके पास कॉलम्स आ रहे थे, सॉरी वर्टिकल जो आपके पास कॉलम्स है वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। पीरियड और ग्रुप एक दफ़ा पता चल गया क्या होता है। आपके पास हॉरिजॉन्टल रॉस पीरियड कहलाती हैं, डाउन टू द ग्रुप अगर आप देखो वर्टिकल कॉलम्स हैं आपके पास, वो ग्रुप्स कहलाते हैं। सबशेल्स क्या होते हैं आप लोगों के पास, एस पी डी एफ पढ़ चुके हो। अ रीजन ऑफ द स्पेस विद एन इलेक्ट्रॉन शेल दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर क्या मौजूद हो, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, दैट हैव द सेम एनर्जी, और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो, सेम हो। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता चल चुका था। पी के ऊपर 6 की पावर मौजूद थी, यानी कि पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मौजूद नहीं होंगे। सही, 6 से कम हो सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एस में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, डी में 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कम इनमें पाए जा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। सबशेल्स की तरफ चलो। अगर सबशेल्स आपके पास होता है, एस के लिए आप एक सबशेल यूज़ करते हो, इसका कोई एक्सेस नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं इसके जो नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही है, कोई एक्सेस मौजूद नहीं होगा। स्फेरिकल शेप का होता है, तो इसलिए इसके पास कोई एक्सेस मौजूद नहीं है, इसीलिए इसका ऑर्बिटल क्या होता है, 1 होता है। पी के पास कितने ऑर्बिटल्स थे आप लोगों को पता है, 3 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स थे, कुछ इस तरह से। और इसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, वो इस तरह से, ठीक है। डी में आपको पता है इसी तरह के 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5, सही है। और में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फिल होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए जाएंगे ऐसे, ठीक है। आप इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फिल कर सकते हो। तो डी के देखो 5 नंबर ऑफ दी ऑर्बिटल्स हैं, पी के 3 नंबर ऑफ दी ऑर्बिटल्स हैं, और एस के आपके पास कितने हैं, सिर्फ एक जो है वो ऑर्बिटल है, क्योंकि इसके पास क्या है आप लोगों के, एक ही एक्सेस मौजूद है। शेप्स पे चलते हैं। शेप आपको पता है कोई एक्सेस मौजूद नहीं है, स्फेरिकल शेप। इसमें अगर ये एक्स एक्सिस पे 3 ऑर्बिटल्स थे, तो एक्स एक्सिस पे मौजूद है तो आपके पास क्या होगा, पी एक्स हो जाएगा। वाई एक्सिस पे मौजूद है तो आपके पास पी वाई हो जाएगा, और जेड एक्सिस की बात करेंगे तो पी जेड एक्सिस। और इसकी शेप क्या होती है, डम्बल शेप होती है। डी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, आपके पास 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, और ये आपके पास जो है वो डी के ऑर्बिटल्स हैं। और डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कितने हैं, इसको क्या कहते हैं, इसकी शेप को डबल डम्बल का नाम देते हैं, क्या कहते हैं, डबल डबल कहते हैं, सही। अच्छा, उसके बाद आ जाओ इनके एक्सिस पे देते हैं। आपके पास अगर ये एक्स एक्सिस पे मौजूद है तो आप इसको एक्स पी एक्स का हो गए, ये आपके पास हो गया पी एक्स, ठीक है। अगर ये वाई एक्सिस पे मौजूद है तो आप इसको क्या कहते हो, पी वाई, ठीक है। और अगर ये जेड एक्सिस पे मौजूद है, देखो यहाँ जेड एक्सिस पे मौजूद है, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, पी जेड का नाम दे देते हैं, सही। तो ये आपके पास इनकी शेप्स हो गई, इनकी ओरिएंटेशंस हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हो, n+l रूल के थ्रू हम इसकी फिलिंग करते हैं। n की वैल्यू आपके पास ये है, जो नंबर्स गिवन होते हैं वो आपके पास n की वैल्यू होती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके अलावा जो s की वैल्यू है, l की, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 0, ठीक है, 0 होती है, ये बात आपको पता है। p के लिए क्या होती है l की वैल्यू, ये l है, ठीक है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, t के लिए l की वैल्यू 2, और f के लिए l की वैल्यू 3, सही। तो इसी हिसाब से आप क्या करते हो, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है सबसे पहले वो फिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी आपके पास पैरेलल नहीं होंगे, ये हमेशा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। देख लो इस तरह से। और पहले फिलिंग किस तरह की जाती है, पहले आप इसको सिंगली पेयर्ड करते हो, उसके बाद इसको डबली पेयर्ड करते हो। डाउन, अब देखो ये कॉलम्स किस तरह है, 2 कॉलम ये हो गए, 6 कॉलम ये हो गए, कितने हो गए आपके पास, 8 कॉलम्स ए के हो गए। ये आपके पास सब ग्रुप ए होता है, एस और पी, एस ब्लॉक
और पी ब्लॉक सब ग्रुप ए होता है, ये आपके पास हो गया ए, ठीक है। ये दोनों आपके पास क्या है बच्चों, सब ग्रुप ए, और ये हो गया डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सब ग्रुप बी कहलाता है। डी ब्लॉक ये हो गया सब ग्रुप बी, और यहाँ पर भी हो गया सब ग्रुप बी। ये दोनों आपके पास जो होते हैं सब ग्रुप बी होते हैं, यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो बी तक जाएगा। 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या शुरू होता है, 3B 4B 5B 6B 7B 8B के 3 होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है आपके पास 8B होता है, जिसको आप क्या कहते हो कॉइनेज मेटल का नाम देते हो। और ये होता है आपके पास 1B और यहाँ पे 2B, ठीक है। तो ये आपके पास जर्नल जो है वो इंस्ट्रक्शन हो गई पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड था, जो मैंने आप लोगों को क्लास में ये दिया था कि रेडियस टेबल्स के मुताबिक है, लेकिन हम इसको फिलहाल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हम सारी चीज़ें अपनी कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जो है किसी भी एलिमेंट का डायटोमिक एलिमेंट जो आपके पास में कोवेलेंटली के रिलेटेड हो, लाइक अगर मैं क्लोरीन और क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लेती हूँ तो मेरे पास डायटोमिक है, ठीक है, डायटोमिक फॉर्म में। अब देखो इसके न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। अब डाउन टू द ग्रुप आपके पास अच्छी तरह पता है, पहले हम ग्रुप की बात करते हैं। डाउन टू द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, दो चीजें, यानी कि एक पीरियड में एक ग्रुप में जा रहे हो और दूसरा आप किस में जा रहे हो, एक पीरियड की तरफ जा रहे हो। तो नीचे की तरफ आप लोगों के पास जब डाउन टू द ग्रुप जाते हो तो आपको पता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं। आगे एग्जाम्पल के तौर पे बना हुआ है, सिर्फ एक दफा जर्नल देख लो। डाउन टू द ग्रुप आपके पास क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होता है, जबकि अलोंग द पीरियड जो है वो रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं इसको आगे लेके चल रही हूँ थोड़ा सा, इसको अगर रीजन के तौर पे लिखना है तो ये बातें आप रीजन के तौर पे लिख सकते हो, सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, मैं अपनी वर्डिंग में आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ कि है क्या। देखो, डाउन टू द ग्रुप आप लोगों के पास ना एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास देखो रेडियस बढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अच्छा, स्टार्ट देखते हैं। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स के, और जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हो गए, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 3, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11, ऐसा ही है। अब देखो नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली रेडियस बढ़ता है, ठीक है। जैसे इस तरह से आपके पास जो है वो रेडियस बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी, आपके पास क्या होगा, रेडियस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूसली क्या होंगे, रेडियस इंक्रीज होते जाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अब नीचे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है 19, ठीक है। पोटेशियम का रेडियस देखो बड़ा है एज कंपेयर टू सोडियम के रेडियस के, ठीक है। अब देखो डाउन टू द ग्रुप आपके पास एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, जबकि अगर देखा जाए रेडियस को नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो क्या चीज कम हो जाती है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन कम हो रहा है। बीच में क्या मौजूद है, आपके न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। रेडियस के बीच में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस में कौन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान की जो अट्रैक्शन है, ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये न्यूक्लियस मौजूद है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके मुकाबले देखो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है और इसमें और ज़्यादा है, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, रेडियस बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन कम हो रही है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। डाउन टू द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होता है और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, लिथियम बड़ा है, उसके बाद बेरिलियम देखो, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बतदरीज इनको देखो ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और क्या चीज इंक्रीज हो जाती है, चार्ज डेंसिटी, यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है रेडियस के डिक्रीज होने पे, ठीक है। तो ये रीजन है इसका, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं इसे इजीली कि डाउन टू द ग्रुप आपके पास क्या होता है, रेडियस बढ़ जाता है और चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। लेफ्ट टू राइट आपके पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और ये इसका एक चार्ट है आप लोगों के पास, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है जबकि एटॉमिक रेडियस यहाँ पर डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें।
आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपके पास? आयनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी के किसी भी आयन को, किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, आप उसे क्या कहते हो? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो। ठीक है, अब आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी दो तरह से हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है तो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, किसी भी स्टेबल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो और उसे पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देना आयनाइजेशन एनर्जी का काम है। सही। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी अब क्या होगा? पहले तो एक चीज ये गौर करो, वर्डिंगली आपको अगर देखना है तो वर्डिंगली देख लो, और उसके बाद क्या चीज है, हम चलते हैं इस पे कि थोड़ी सी ख्याल की तरफ चलते हैं। देखो नीचे की तरफ क्या हो रहा था? रेडियस इंक्रीज हो रहा था। जब डाउन टू द ग्रुप जा रहे थे, क्या चीज बढ़ रही थी? रेडियस बढ़ रहा था। और क्या कम हो रहा था आपके पास? चार्ज डेंसिटी कम हो रही थी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन कम हो रही है। अब जब ये कम हो जाती है तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर मौजूद है वो लूजली हेल्ड होगा, यानी कि वो उस ऑर्बिट के अंदर लूजली होगा, क्योंकि उसके आपके पास अट्रैक्शन कम हो गई है। अब मैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आयनाइजेशन एनर्जी दूंगी तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और अगर सही समझ आ गई, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगी तो वो निकल जाएगा। अब इसकी वर्टिकली देखो, टेंड्स टू इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। पहले जो है वो डाउन टू द ग्रुप चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्रुप की बात कर रहे थे। टेंड्स टू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो आपके पास, या आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। वजह क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है एंड इजी टू रिमूव, और उसे निकालने में क्या हो रहा है? आसानी हो रही है। ठीक है, उसे निकालने में आसानी होगी, तो इसीलिए क्या होगा? डाउन टू द ग्रुप आपके पास कम एनर्जी पे भी जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन कम हो रही है, तो क्या होगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब अलोंग द पीरियड देखो, एज द रेडियस डिक्रीजेस, पीरियड में क्या हो रहा था? रेडियस कम हो रहा था। द इलेक्ट्रॉन्स यू आर रिमूविंग इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं वो किसके नजदीक है? न्यूक्लियस के नजदीक है, यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन ज्यादा हो गई। अब उसको क्या होगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से निकालने के लिए। ठीक है, यू आर रिमूविंग इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड हार्डर टू रिमूव। अब वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी उसको रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, ये चार्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, यानी कि अलोंग द पीरियड जो है वो इंक्रीज होती है, जबकि डाउन टू द ग्रुप आपके पास क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि आपके पास रेडियस बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन कम हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या थी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास जो है वो ऐसी अट्रैक्शन पावर है कि जिससे आप लोगों के पास क्या होता है? किसी भी पेयर को अट्रैक्ट करने में आसानी होती है। ठीक है, किसी भी एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर दूसरे एटम की, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन टू द ग्रुप क्या होती है? ये भी आप लोगों के पास डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज हो रही है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। वजह भी वही है कि रेडियस का साइज जो है वो छोटा होता, रेडियस का साइज बढ़ता चला जा रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। सही, रेडियस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। डाउन टू द ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डाउन टू द ग्रुप आप देखो, इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि 1, 0.9, 0.8, तो डाउन टू द ग्रुप क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। और लेफ्ट टू राइट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 एंड 4.0। तो ये क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। लेफ्ट टू राइट आपको पता है एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो क्या इंक्रीज हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और डाउन टू द ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। वजह क्या है? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ये आपके पास इसका चार्ट आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट
और डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है। ये एक समरी आ गई। एटॉमिक रेडियस जो है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ये दोनों आप सिमिलरली लिख सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती हैं। वजह क्या है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, वजह क्या है? कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें वजह ये लिख सकते हो। आयनिक रेडियाई कब बनता है स्टूडेंट्स? जब भी हम क्या करते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर से या तो किसी भी एटम के अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो आपके पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और उसे आप कैटाइंस कहते हैं। और अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हम उसे एनाइंस कहते हैं। कैटाइंस का स्मॉलर साइज होता है क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और स्मॉल हो जाता है, और एनाइन जो है वो आपके पास लार्जर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। ये इसके साइजेस देख लें। मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उनका साइज स्मॉलर होता है, जबकि नॉन मेटल्स का साइज बड़ा होता है।